हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है उसमें मोशन इन 2D या समतल में गति, तल में गति के अंदर ही चर्चा कर रहे थे। वेक्टर्स के बारे में जाना था। अपन ने ग्राफिकल मेथड सीखा था कि वेक्टर का कैसे ऐड करते हैं और कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है एज ए एडिशन है, बाकी कुछ नहीं करना, अपोजिट वेक्टर लेके उसका ऐड करना है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई। अब अपन ने दो टाइप से, मैंने बताया था तुमको कि जब भी अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला अपन ने ग्राफिकल पढ़ लिया, दूसरा अपन ना मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, तो अब सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं अपन मैथमेटिकल मेथड से। तो आप हेडिंग लिखेंगे भाई, इसमें हेडिंग लिखेंगे इसमें भाई, और हेडिंग के अंदर है सदिशों का योग तथा व्यवकलन गणितीय विधि। कि भाई कौन सा मैथमेटिकल मेथड पढ़ेंगे, गणितीय विधि से देखेंगे। बहुत अच्छा मेथड है भाई, और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एग्जाम में वगैरह के अंदर, जेई में एडवांस। ठीक है ना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और वेक्टर का बेस भी अच्छा है यहाँ से, और काफ़ी चीज़ें को मिलेगी। ठीक है भाई। तो अपन मैथमेटिकल मेथड की बात कर रहे हैं, और अपन फर्स्ट बात कर लेते हैं। पहले सदिशों का एडिशन की बात कर लेता हूँ, फिर मैं सब्ट्रैक्शन की। तो पहला है अपना सदिशों का योग। ठीक है भाई, सदिशों का योग। अब वहाँ अपन ने सदिशों के योग को जब ग्राफिकल मेथड की बात की थी, तो अपन ने ग्राफिकल मेथड में का नियम पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था, बहुभुज का नियम पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो वहीं से लेके मैं चर्चा कर लेता हूँ आपके। ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना दो सदिश। ठीक है भाई, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है भाई। दो वेक्टर मान रखे हैं कैसे भाई? ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के रूप में दो सदिश हैं, तथा इनके मध्य कोण इनके मध्य बनने वाला कोण इनके मध्य बनने वाला कोण थीटा है। इनके मध्य बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। तब देखेंगे भाई, देखो अपन ऐसे मान लेते हैं कि अपने पास दो सदिश थे। एक सदिश था कितना भाई? ए वेक्टर। एक सदिश था अपने पास कितना? ए वेक्टर। और एक सदिश मैं इस टाइप से मान लेता हूँ कि अपने पास सदिश है कितना? बी वेक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? थीटा, है ना। मैंने बताया था सदिश के बीच का एंगल क्या होता है, या तो हेड टू हेड हो या फिर क्या हो, टेल टू टेल। क्या? या तो हेड टू हेड हो या फिर क्या हो, टेल टू टेल हो। तो टेल टेल एक जगह है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच का, वो अपन ने एंगल रखा है भाई, थीटा मान रखा है। ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है। तब अपन अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अगर आसन भुजाएं हैं दोनों समांतर चतुर्भुज, तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण क्या दिखाएगा? योग को प्रदर्शित करेगा, मतलब परिणामी सदिश। ठीक है भाई। देखो, मैं ऐसे मान लूँगा मैंने इस सदिश का परिमाण और सीम रखा, मैंने इसको इस टाइप से यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, बशर्ते क्या? परिमाण और दिशा में कोई चेंज नहीं किया मैंने। ठीक है, इसी प्रकार इस वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये तो रहेगा क्या? बी वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, तो अपन ने बताया था कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण, वो इनका रिजल्टेंट रहेगा, और उसको लिखूंगा मैं आर वेक्टर। और आर वेक्टर को कैसे लिखूंगा? आर वेक्टर को मैं लिखूंगा आर वेक्टर इक्वल टू कितना? ए वेक्टर प्लस कितना भाई? बी वेक्टर लिखूंगा। आर वेक्टर को कैसे लिखूंगा? ए वेक्टर प्लस कितना लिखूंगा? बी वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अपन बात करेंगे यहाँ इसके मैथमेटिकल मेथड की। तो अपन ने मान लिया दो सदिश हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? थीटा है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा हैं तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ला सकता हूँ, परिमाण और दिशा बिना परिवर्तित कर इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ यहाँ से, तो अगर मैं आगे बढ़ाऊँ ऐसे, ठीक है, तो देखो ये वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बताओ? थीटा। क्यों? ये वेक्टर सेम है, और ये वेक्टर ये है, तो ये बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी
जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से क्या किया, एक लंब डाला ऐसे, यहाँ से कोई लंब डाला, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक लंब डाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई थीटा कैसे आया, ये वेक्टर है जो ये वेक्टर है, और ये वेक्टर है जो ये है, तो ये आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई। अब देखो भाई, अगर इसका मैं b के कंपोनेंट लूँ, b के कंपोनेंट इधर b है, तो इधर कितना हो जाएगा b कोस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा b साइन थीटा। ये वाला जो घटक आएगा यहाँ से, ये वाला का मान हो जाएगा कितना, b कोस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, b साइन थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर घटक कितना, ये b कोस थीटा b साइन थीटा, इधर इतना आएगा उधर इतना आ जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ से गणितीय मेथड के सदिशों के योग, और किसके लिए भाई, व्यवकलन के लिए। तो अपन पहले सदिशों के योग की बात करते हैं, और योग की बात करने के लिए मैंने मान लिया कि दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। मैंने बताया था कि सदिश के बीच का एंगल या तो हेड टू हेड बनेगा या टेल टू टेल बनेगा, ठीक है। तो ए वेक्टर मैंने ये मान लिया, बी वेक्टर मैंने ये मान लिया, ठीक है, एंगल कितना है, थीटा। अगर मैंने इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनके परिमाण और दिशा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कि इनके परिमाण और दिशा में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, अब अगर परिमाण दिशा में कोई चेंज नहीं है, तो इनकी कटान बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण होगा, जो सदिश होगा, वो इनके किसको दिखाएगा, इनके परिणामी सदिश को, ये किसको दिखाएगा, परिणामी सदिश को दिखाएगा, ठीक है। अगर ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है ए के साथ, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो बी के दो कंपोनेंट लूंगा, इधर वाला कंपोनेंट कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा, तो ये जितना होगा उतना ही, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मैं कोई नंबर दे देता हूँ भाई, नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे ओ बोल दूँ, ठीक है, और इसको कोई मैं मान देता हूँ पी, को बोल दूँ कोई मैं क्यू पॉइंट है ये आर, और इसको कोई एस नाम दे देता हूँ। इस टाइप से मैंने इसको नाम दे दिया, कैसे, ओ पी क्यू आर एस नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं समकोण त्रिभुज की बात करता हूँ, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज की मैं बात करूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ इसमें, मैं यहाँ लिखता हूँ कि यदि यदि सदिश ए वेक्टर को स्थापित किया जाए, सदिश ए वेक्टर को के समांतर, सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर को के समांतर विस्थापित किया जाता है, के समांतर विस्थापित किया जाता है, समांतर विस्थापित किया जाता है भाई, सर विस्थापित किया जाता है। क्या कर रहा हूँ, दोनों को विस्थापित कर दिया, दोनों को मैं समांतर विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने की कंडीशन मैंने बताई थी, वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो कब, लेकिन इसका परिमाण और दिशा चेंज नहीं, परिवर्तन, ठीक है। अगर ए तथा बी के बीच का एंगल थीटा है, तो इस सदिश और इस सदिश के बीच का एंगल भी कितना हो, थीटा होगा। मैं कहता हूँ यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा हो तो सदिश मैं लिख देता हूँ भाई पी क्यू ना, मतलब ए को आगे बढ़ाया वही सदिश है, ठीक है। तो सदिश मैं लिख देता हूँ यहाँ पी क्यू वेक्टर तथा क्यू वेक्टर की, सदिश पी क्यू वेक्टर की दिशा तथा लिख दूँ पी आर इक्वल टू पी वेक्टर, पी आर इक्वल टू पी वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण पी थीटा होगा, मध्य बनने वाला कोण थीटा होगा, ठीक है भाई। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा इस चीज़ का, ठीक है, क्यों ये इसके समांतर है और ये क्या है, समांतर है।
अब मैं बात कर लेता हूँ समकोण त्रिभुज ओ क्यू आर से। देखो भाई समकोण त्रिभुज में बात कर लेता हूँ यहाँ पे, समकोण समकोण ओ क्यू आर से। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा? ए, तो इसका परिमाण हो जाएगा। ये तो वेक्टर परिमाण की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? ए। और ये कितना है? बी कोस थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन जाएगा? ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है। और ये कितना है? बी साइन थीटा। तो ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस कितना? बी साइन थीटा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से भाई, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा बताओ? देखो, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बोले तो कितना बताओ? ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना? ये कितना? ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस कितना बनेगा भाई? ये क्यू आर का स्क्वायर। कितना बनेगा बताओ? क्यू आर का स्क्वायर। ये बनेगा ओ आर ओ आर का स्क्वायर बोले तो आर का स्क्वायर। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आर के परिमाण का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है भाई? ओ क्यू है ए। ओ क्यू को दो भागों में तोड़ के लिख सकता हूँ मैं, ओ पी प्लस पी क्यू। पी प्लस कितना भाई? पी क्यू का स्क्वायर। और ये कितना बनेगा? प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है भाई। यहाँ से ओ पी कितना है? ए। और पी क्यू कितना है बताओ? बी कोस थीटा। पी क्यू कितना है भाई? बी कोस थीटा प्लस कितना है? बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया यहाँ से यहाँ तक कि ए प्लस ए तो ये था, बी कोस थीटा ये आ गया, तो ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। और इधर कितना है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई। ये कितना बनेगा बताओ? आर का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा इसमें, ये कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस कितना बताओ? बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? टू ए बी, टू ए बी। और ये बन गया कितना? कोस थीटा। और इसका कितना हो जाएगा बताओ? पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया कितना? पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ से कितना है? बी कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कितना है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में। ये बना कितना भाई? आर स्क्वायर। ये बनेगा कितना? ए स्क्वायर। कॉमन आ गया कितना? बी स्क्वायर। और ये बन गया कितना? स्क्वायर थीटा प्लस कितना? साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ बनेगा कितना? टू ए बी। और ये बना कितना? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? वन बन जाएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा भाई? वन बन जाएगा। ठीक है। तो इसको वन लिख दूं मैं, क्योंकि यहाँ पे कितना बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। और यहाँ बनेगा कितना? आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर प्लस कितना? टू ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक है। अगर मुझे आर चाहिए तो आर लिखूंगा अंडर रूट ऑफ कितना बताओ? ए स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर प्लस कितना? टू ए बी कोस ऑफ थीटा। ये रिजल्टेंट आएगा भाई, जहाँ थीटा क्या है बताओ? दोनों सदिशों के बीच का कोण है। जहाँ थीटा क्या है? दोनों सदिशों का कोण है। ठीक है। लिखो इस
आर क्या है भाई, दोनों का परिणामी सदिश है, ये यहाँ से लंब डाला हुआ है मैंने, ठीक है, तो ये लंब की साइन थीटा। इधर बी का कंपोनेंट लिया है, इधर बी को आ जाएगा लाल बटा कक्का से, है ना, या फिर ऐसे ध्यान रखना जिसके साथ एंगल बनता है उसका कोस आता है, परपेंडिकुलर होता है उसका साइन कंपोनेंट। आर वेक्टर, आर क्या आ गया भाई, आर वेक्टर का परिणामी है, आर वेक्टर यहाँ कितना था a प्लस बी, अगर इसका रिजल्टेंट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच कोण है, ए और बी क्या है, इन जो सदिश थे ए वेक्टर बी वेक्टर उसका क्या है, परिणाम है।
का ध्यान रखना। ए बी वेक्टर अपन ने जनरल लिए हैं, अब ये हो सकता है फोर्स वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जरूर नहीं, अपन ने जनरल वेक्टर माने वेक्टर हैं, कोई भी वेक्टर हो सकता, तब जाके ये चीज़ें। ये बात ध्यान रखना, थीटा क्या है, थीटा दोनों का कोण। अगर नहीं समझ रहा तो मैंने पहले लिख दिया, तुम लिख सकते हो। आर क्या है, परिणामी सदिश है किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो अब इसी अपने पास परिणामी सदिश या तो देखो ऐसे आया था, अपने पास सदिश एक तो ऐसे आया था, आर वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर, जोड़ने पे ऐसे आया था। ठीक है, अगर इसके मैं परिणामी सदिश की बात करूं तो ये परिणामी सदिश ही, ये क्या है अपना परिणामी सदिश, ये क्या है अपना परिणामी सदिश। परिणामी सदिश को आर से लिखते हैं, जो कितना आता है भाई अंडर रूट, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ई, और कोस ऑफ कितना थीटा, जहां लिख देता हूं मैं थीटा क्या है, जहां थीटा दोनों सदिश, जहां थीटा दोनों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, बी वेक्टर के बीच का कोण, वेक्टर के का कोण, बी वेक्टर के बीच का क्या है, कोण है। ये चीजें ध्यान रखनी है, थीटा क्या है दोनों सदिशों के। परिणामी कैसे लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कोस ऑफ थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर दिशा की बात करूं मैं, दिशा किधर आएगी देखना, दिशा कैसे, दिशा ऐसे कि अगर मैं बात करूं कि जो परिणामी जो सदिश आया अपना आर वेक्टर इस वाली डायरेक्शन में आया, ये इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब यहां से कौन सी दिशा में आएगा, कितने डिग्री के एंगल पे परिणामी आएगा। तो मान लेता हूं कि ये परिणामी ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बना रहा है, इसके साथ अल्फा, आप यहां से भी ले सकते हो डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा दोनों। ठीक है, अगर मान लो परिणामी सदिश सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनता है, कि अपन ऐसे मान लें कि यहां से जो परिणामी आएगा कोई अल्फा कोण पे आएगा। ठीक है, तो मैं यहां से टेन अल्फा निकालना चाहूंगा, टेन अल्फा, टेन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटा कितना आधार होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा कितना आधार, तो लंब क्या हो गया, थीटा की सामने वाली भुजा लंब हो गई, टी साइन थीटा तो क्या हो गई, लंब हो गई, और आधार कितना हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा, आधार क्या हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा हो गया। ठीक है, इसी की बात करता हूं आपके साथ। ठीक है, मैं लिखता हूं यदि परिणामी सदिश, यदि परिणामी सदिश आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, के साथ अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है, मतलब रिजल्टेंट तो आ गया लेकिन डायरेक्शन क्या है, अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है भाई, ये अल्फा कोण बनाता है, तब देखो तब कितना बन जाएगा, तब यहां से मैं निकाल रहा हूं कितना बताओ, टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, टेन अल्फा कितना होगा भाई बताओ, बी साइन थीटा अपॉन कितना, ए प्लस बी कोस थीटा। ये कहाँ से लिखा पता है ना आपको, कहाँ से लिखा, देखो फिर से बता देता हूँ, जहाँ से मैं टेन थीटा निकालना चाह रहा हूँ, कहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, टेन थीटा, कहाँ से, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से, तो अपन ने ओ क्यू आर माना, ठीक है ना, ये अल्फा है, यहाँ से टेन अल्फा लिखूंगा, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई बी साइन थीटा, और ये टोटल कितना हो गया, ए तो ये है, बी प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो डायरेक्शन कितनी आ गई अपनी, टेन अल्फा इक्वल टू अपनी डायरेक्शन आई बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अगर यहाँ से अल्फा निकालना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, टेन इनवर्स, यहाँ कितना बताओ, बी साइन थीटा अपॉन कितना, ए प्लस बी कितना कोस थीटा, ये इसकी डायरेक्शन आएगी। ये तो इसका रिजल्टेंट आया नंबर एक, और ये इसकी डायरेक्शन आई नंबर दो। ठीक है, यहाँ तक लिख
ठीक भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपन ने डायरेक्शन कहाँ से ली है, ए से डायरेक्शन ली है, तो ए से डायरेक्शन लिए तो ऊपर क्या आया है, बी आया है, बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं है तो मैं दूसरी तरफ से लेके बता सकता हूँ, बी के साथ से डायरेक्शन। डायरेक्शन आ गई टेन एल्फा अपॉन ए बी क्या है, उनके परिमाण, ठीक है, और थीटा क्या है, दोनों एंगल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है भाई, अगर आपको मान लो ये तो अपन ने कहाँ से ली डायरेक्शन, ए से, अगर बी से लेते हैं तो क्या आएगी, देखो वो भी बता देता हूँ। अगर मान लो अपन बी से डायरेक्शन मानते हैं, तो बी से डायरेक्शन मांगूंगा तो ये वाले एंगल, इसको कुछ एंगल मान के चलूंगा, मान लो बीटा मान लिया, मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना है, बीटा, तब क्या निकालूंगा, टेन बीटा निकालूंगा, तब क्या निकालूंगा, टेन बीटा निकालूंगा। अब देखो टेन बीटा कैसे निकालूंगा, टेन बीटा मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, वाले को राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाऊंगा, ऐसे, ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, अब ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें लगाऊंगा टेन बीटा। अब टेन बीटा कितना हो जाएगा, जैसे देखो ये कितना था अपना ए, ठीक है, तो इसका इधर कंपोनेंट लूंगा अब की बार, जैसे अब ये बी था, अब बी का इधर कंपोनेंट लूंगा, ये कितना बन जाएगा बताओ, ये कितना बन जाएगा, ये थीटा था, ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, कितना बन जाएगा, देखो ये बीटा है, ये बी है, ये बी है, तो इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा, जैसे बी कोस थीटा आया, ये वाला बी साइन थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना बताओ अपना, बी साइन थीटा, सर ये बी साइन थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ, बी साइन थीटा हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ, ठीक है। अब देखो यहां से और यहां तक कितना था बताओ, ए प्लस बी कोस थीटा, यहां से ए प्लस बी कितना था, बी कोस थीटा, ठीक है। तो अभी अपन ने जब यहाँ ए माना था तो अपन ने बी का कंपोनेंट तोड़ा था, बी का कंपोनेंट तोड़ा था, तो इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा, ये तो कितना है ए प्लस बी कोस थीटा, ये कितना बन जाएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, तो ये हो गया। अपन को यहाँ से क्या चाहिए था, टेन बीटा चाहिए था, टेन बीटा चाहिए। इस वाले त्रिभुज से मैं बात करूंगा यहाँ पे टेन बीटा, टेन बीटा की जगह एक ही कंपोनेंट लूंगा, देखो एक ही कंपोनेंट कैसे लूंगा, अगर इधर वाले कंपोनेंट लिया मैंने इस तरफ, इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा। देखना भाई, फिर से अगले पेज पे बता देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है, अगले पेज की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये तो यहाँ से था, अगर मैं मानता हूँ यहाँ से इसको, यहाँ से मानता हूँ यदि आर वेक्टर, यदि आर वेक्टर बी वेक्टर, यदि परिणामी आर वेक्टर, यदि परिणामी, देखना भाई, परिणामी आर वेक्टर सदिश बी वेक्टर के साथ, सदिश बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ बीटा कोण बनाता है, बीटा कोण बनाता है। बी वेक्टर से डायरेक्शन देखें अपन, परिणामी आर बी के साथ कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। देखना एक बार, समझना भाई, अपने पास कैसे था, अपने पास कुछ इस टाइप से था, ए वेक्टर ऐसे था, ठीक है, और ये कितना था बताओ, बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा, ये अपने पास कितना था, ए वेक्टर था, ये अपने पास कितना था, बी वेक्टर। अपन ने कुछ इस टाइप से माना था कि ये ए वेक्टर हो जाएगा, और अगर इसको इधर बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर जाएगा, ए वेक्टर, ये बन जाएगा कितना, बी वेक्टर। इसका परिणामी सदिश आता था अपने पास कितना, आर वेक्टर। अपन ने पहले अल्फा ये माना, अपन ने पहले अल्फा क्या माना था, ये, और इस टाइप से मान रखा था, ये कितना था बताओ, बी साइन थीटा, और ये कितना आया था अपने पास, बी कोस थीटा, ऐसी कंडीशन थी, ठीक है। अब अपन को देखो, अपन ने मान लिया ये एंगल कितना है, बीटा, ये एंगल कितना है, बीटा। तो देखो एक बात, तो पहले अपन ने किसके कंपोनेंट लिए थे, बी के, बी कोस थीटा, बी साइन थीटा, है ना, ठीक है। अभी मैं किसके कंपोनेंट लूंगा, ए के। अब ए का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा कितना, ए का इस तरफ कंपोनेंट आएगा ए कोस, का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा आ जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा ये अपना, इधर अगर पीछे हूँ और यहाँ से ये परपेंडिकुलर लूँ, ये बन जाएगा कितना, ए कोस थीटा, और वो बन जाएगा कितना, ए साइन थीटा, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, या फिर ऐसे रिवर्स करके लिख लो, रिवर्स करके, ऐसे समझ नहीं आए तो ऐसे रिवर्स करके, अगर बी के साथ की बात कर रहे हैं अपन, से समझ में आ जाएगा।
अगर मान लो ये वेक्टर में मान लो कितना है बी वेक्टर, और ये वेक्टर कितना था बताओ ए वेक्टर, ऐसे मान लो, यहाँ से समझ, ठीक है। तो ये मैंने इधर प्रतिस्थापित किया, ये बन गया कितना बताओ बी वेक्टर, और ये वाला इधर किया, ये बन गया कितना बताओ ए वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, और ये इसका क्या है बताओ परिणामी सदिश कितना है आर वेक्टर। अब आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, मैंने मतलब रिवर्स कर दिया, ठीक है। यहाँ देखना, अब देखो इसको आगे बढ़ाया मैंने इसको, और यहाँ से क्या डाला लंब डाला, तो इसका इधर कंपोनेंट लूंगा, बी का किधर कंपोनेंट लूंगा बताओ, इसका ए का कंपोनेंट लूंगा इधर, तो ए कितना आएगा ए कोस थीटा, ये कितना बन गया बताओ ए कोस थीटा, और ये बन गया कितना बताओ ए साइन थीटा। जैसे चेंज कर दिया अपन ने, पहले अपन बी के लिए तब ए के कंपोनेंट ले लिए। अब बताओ अगर मैं यहां से एंगल कितना मान लूं बीटा, पहले मैं कहां से मान रहा था ए से अल्फा, अब मैं कहां से मान रहा हूं बी से बीटा, यहां से कितना लिखूंगा बताओ, यहां से लिखूंगा मैं कितना टेन बीटा, टेन बीटा कितना हो जाएगा बताओ, लंब बटा कितना आधार, लंब कितना हो जाएगा बताओ ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा बी प्लस कितना ए कोस थीटा, बी प्लस कितना बन जाएगा ए कोस थीटा। ये डायरेक्शन आएगी तब कहाँ से बी से, और ये डायरेक्शन कहाँ से आएगी ए से। अब चेंज क्या आया देखो, जब मैंने ए से लिया तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा आया, और जब ए से लिया, जब बी से लिया सॉरी, तो कितना ए की जगह बी हो गया, बी की जगह ए हो गया, इतना चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रख के चलना है कि अगर मैं जिससे डायरेक्शन लेता हूं तो पहले ऊपर कौन सा आता है दूसरा आता है, इतना ध्यान रखना। बाकी अगर ध्यान भी नहीं रहता तो अपन वही निकाल लेंगे, वहीं डायरेक्ट थीटा मानेंगे जो भी मानेंगे, और लाल बटा कक्का लगा के अपन वहां से टेन थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं मैंने दोनों से डायरेक्शन निकाली है, ये ए से रिजल्टेंट निकाला तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, और ये ए से बी से निकाला तो यहाँ कितना आ गया ए आ गया, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा, मतलब ए बी से चेंज हो गया बी ए से चेंज हो गया, ठीक है, डायरेक्शन वो। एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा, ठीक है। इधर कंपोनेंट ठीक है ना, इसलिए मैंने दोनों से निकलवाई, अपन को डायरेक्शन कहीं एक जगह से निकाल लिया, आप कोई सी डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी कोस, ए बी जनरल वेक्टर है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, थीटा क्या है दोनों के एंगल है, और ये उनकी क्या है डायरेक्शन है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, देखना भाई अपन बात करेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार, परिणामी परिणामी अपना परिणामी कैसे मिला अपन को, आर इक्वल टू कितना अंडर रूट, और ये मिला कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस बी और कोस ऑफ थीटा, और अपनी दिशा कैसे मिली, डायरेक्शन की बात करूं दिशा, हाँ ठीक है, ये बना टेन अल्फा, जो मैं दूसरी वाली लिख देता हूँ ए वेक्टर के साथ, साइन थीटा अपॉन कितना ए प्लस कितना कोस थीटा, ये अपनी दो इक्वेशन से रिजल्टेंट, ठीक है। अब मैं केस नंबर फर्स्ट की बात कर लेता हूँ, देखो
केस अगर फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट ऐसे है। अब जो एंगल थीटा है वो जैसे जैसे वेरी करेगा रिजल्टेंट वेरी करेगा। एंगल थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा, तो रिजल्टेंट भी क्या करेगा, वेरी। मैं बताऊंगा बाकायदा, आपको फील आएगी। ठीक है, एक बार कंडीशन लगा के देख लेता हूं। यदि थीटा इक्वल टू कितना हो बताओ, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब आप क्या समझे, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब आप क्या समझे, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये समझे आप कि अपना एक वेक्टर ऐसे था ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे था ए वेक्टर, और बी वेक्टर अपना पहले ऐसे था भाई, ये बी वेक्टर था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा कितना हो गया, 0। मतलब ये वेक्टर भी यहाँ से इसी के ऊपर आ गया, ये वेक्टर भी इसी का मतलब इसी के ऊपर आ गया। आप ये समझे यहाँ से जो दोनों वेक्टर हैं वो समान दिशा में हो, दोनों वेक्टर हैं क्या हो गए भाई, समान दिशा में। ये कोई ए वेक्टर बन गया और ये कोई क्या बन गया, बी वेक्टर बन गया। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0, और कोस 0 कितना हो गया बताओ, 1 हो गया। कोस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। इसमें रखता हूँ तो आर इक्वल टू कितना बनेगा, देखना भाई, आर बनेगा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, और कोस कितना बताओ 0 डिग्री, कोस 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये बनेगा कितना, अंडर रूट कितना बताओ, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो आर बना, और आर अपने पास बनेगा यहाँ मैक्सिमम। आर कैसे बनेगा, मैक्सिमम अधिकतम बनेगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी आएगी। उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी। इससे तुम क्या समझे, इससे तुम ये समझे कि दोनों वेक्टर कहाँ हैं, एक ही दिशा में है। दोनों वेक्टर कहाँ पे है, एक ही दिशा में। तो अपन को उसका परिणाम ही चाहिए, तो अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, तो ऐड कर देंगे। और ये वैल्यू कैसी आती है भाई, अधिकतम आती है, अधिकतम। एक केस हो गया। केस नंबर सेकंड की बात करता हूं, देखना इसी केस में, केस नंबर सेकंड की बहुत अच्छी फील आएगी आपको थोड़ी देर में। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड अगर मतलब थीटा इक्वल टू कितना बताओ 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है बताओ 0। 90 का मतलब आप क्या समझे, 90 का मतलब आप ये समझे कि ए वेक्टर ऐसे था और दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। दूसरा वेक्टर कहाँ है बताओ, इसके परपेंडिकुलर। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। चलो रिजल्टेंट की बात करते हैं। रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट कितना बताओ, ए स्क्वायर प्लस कितना बताओ बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, और ये बनेगा कोस कितना 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा 0। तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये मिलेगा मुझे ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, मतलब दोनों का क्या मिला मुझे, रूट मिला। ठीक है, ये रिजल्टेंट दूसरा आया। कोई दिक्कत आई यहाँ से डायरेक्शन निकालना चाहो तो देखो डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कितना बताओ बी साइन थीटा। ये बनेगा कितना, बी साइन थीटा बोले तो साइन 0, साइन थीटा बोले तो थीटा कितना था बताओ 0, थीटा 0। यहाँ कितना बनेगा बताओ ए प्लस बी और कितना कोस 0। अब साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0, मतलब वैल्यू कितनी हो गई बताओ 0। तो ये बनेगा कितना टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 कब होता है, जब 0, टेन इनवर्स 0 कब होता है 0। मतलब जो परिणामी सदिश है वो भी ए वेक्टर के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं, आई बात समझ में। यहाँ की बात कर लेता हूँ, यहाँ की बात करूंगा तो अल्फा इक्वल टू कितना बनेगा बताओ टेन इनवर्स, और ये कितना बनेगा बताओ बी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना बताओ 90 डिग्री अपॉन कितना ए प्लस बी कितना कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 तो कितना हो गया बताओ भाई 0 हो गया, कोस 90 तो कितना हो गया 0, लेकिन साइन 90 कितना बन गया 1 बन गया। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू कितना बनेगा बताओ टेन इनवर्स, यहाँ बनेगा बी अपॉन, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन आएगी, और जो डायरेक्शन कहाँ आती है दोनों वेक्टर के बीच, अगर दोनों बराबर हुई है तो। लेकिन फिर भी कहाँ आएगी, इनके बीच में आएगी, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, एक तीसरे केस की और बात कर लेता हूँ। केस नंबर कौन सा बताओ, थर्ड। केस नंबर थर्ड कौन सा, अगर थीटा इक्वल टू कितना आ जाए बताओ 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है बताओ भाई, कोस 180 होता है -1, कोस 180 कितना होता है, कोस पाई कितना होता है -1 हो गया। मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के कहाँ हो, अपोजिट हो, दोनों वेक्टर कहाँ हो एक दूसरे के अपोजिट हो। कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन अपनी ये बन गई कि ए कोई ये वेक्टर है और दूसरा बी ये कोई वेक्टर है।
और ये दोनों के बीच का क्या है बताओ, एंगल 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा मैं, रिजल्टेंट यहाँ से लिखूंगा r इक्वल टू कितना, अंडर रूट, ये बनेगा कितना a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, और यहाँ बनेगा 2ab, और कोस कितना बताओ 180, कोस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो ये बनेगा कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर माइनस कितना बन जाएगा, 2ab बन जाएगा, माइनस कितना बनेगा भाई 2ab, तो r इक्वल टू कितना, इसको ऐसे लिख दूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का कितना होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी अपनी मिनिमम, और मिनिमम कितनी आएगी, a माइनस बी आएगी, कितनी आएगी, a माइनस बी। ठीक है, और अल्फा निकालना चाहो तो अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा की जगह 180 लिख दो।
देखो भाई, यहाँ जो अपना आर मिनिमम आया है ये आया है ए माइनस बी। ये हमेशा पर निकालेंगे बड़ा माइनस का, तो आर का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आता, परिणामी सदिश है। जब भी वैल्यू बड़ी में से छोटी घटानी होगी आपको, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन निकालना चाहो तो मैं डायरेक्शन भी बता देता हूँ। देखो, इसकी भी अगर डायरेक्शन निकालना चाहो तो डायरेक्शन निकाल सकते हो आप। यहाँ कितना बनेगा अल्फा, और अल्फा इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स कितना बताओ, टेन इनवर्स बी साइन थीटा, और बी की जगह बी रखा, साइन थीटा की जगह कितना बताओ 180 डिग्री, अपॉन कितना ए प्लस बी, और ये कितना बन जाएगा कोस 180 डिग्री। ठीक है, अब साइन 180 कितना होता है, जीरो, जीरो हो जाएगा पूरा। तो अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा बताओ, टेन इनवर्स कितना जीरो, और टेन इनवर्स जीरो का जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट आएगा वो ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का। मतलब जो बड़ा होगा उस वाली डायरेक्शन में छोटा वाला घटाएंगे। ठीक है, और रिजल्टेंट कोई इसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब जो बड़ा होगा उसकी तरफ आएगा कहने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन लिख दो। और बाकी आगे और इतना वो ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट है ना। आप कैसे भी अगर नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो चैप्टर के हिसाब से चीज। बाकी इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना। बाकी कल के लिए मैं बताऊंगा इसमें सारी चीज़ें कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे हर फिर घटाना सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत चीज़ें हैं ना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।